भेदभाव क्यों हो रहा है? भेदभाव हो रहा क्यों है। नहीं हो रहा है? कंपनीज को कम करना पड़ेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट हैं। जीएसटी के दायरे में आएगा तो ग्राहकों के लिए तो दाम कम होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष। अगर आप मिडिल क्लास मेंबर हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के प्राइस राजस्थान में 108 रुपये प्रति लीटर है। वहीं हम आपको बता दें कि जो पिछले साल के मई जून में इंटरनेशनल मार्केट पर जो क्रूड ऑयल आता था उसकी प्राइस 105 110 प्रति बैरल थी, लेकिन आज प्रति बैरल क्रूड ऑयल 75 से 85 रुपये के आसपास चल रहा है और आज बात करें तो 77 रुपये के चल रहा है। लेकिन इंडिया में और राजस्थान में तेल कंपनियां अपना जो पेट्रोल डीजल के प्राइस है वो कम नहीं कर रही है और राज्य सरकार भी इस पर टैक्स कम नहीं कर रही है। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है इंडिया की, तो उनका कहना है कि हम इन्हें जो पेट्रोल डीजल है इन्हें जीएसटी के दायरे में लेके आएंगे, जिसके बाद पेट्रोल डीजल के प्राइस कम हो सकते हैं। तो आज हम ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए जानेंगे कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। राज्य कहती है कि सेंटर की वजह से पेट्रोल प्राइस बढ़े हुए हैं, वो कम नहीं कर रही है टैक्स में, और सेंटर का कहना है कि राज्य सरकार टैक्स को कम नहीं कर रही है। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए लोगों से पूछेंगे, उनकी राय लेंगे कि वो पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं उनको लेकर क्या सोचते हैं। देखिए, जो मेन मुद्दा है पेट्रोल और डीजल को लेके, तो उसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को सोचना चाहिए। और जो आम जनता है वो उसकी बेसिक नीड जो है, इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोल है, तो दिन रात जब आदमी चलता है तो उसके अकॉर्डिंग मतलब पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर और जो कंज्यूमर है उसके अकॉर्डिंग सरकारों को सोचना चाहिए और आम जन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत काफ़ी समय से पेट्रोल के हाइक पे मतलब अपवर्ड जा रहे हैं, पूरे दाम जो जा रहे हैं। इंडिया के अंदर भी कंपनियां कम नहीं कर रही तेल के प्राइस, तो क्या मानना है आप? देखिए, कंपनियों का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट अगर एक्शन लेगी तो कंपनी ऑलरेडी कम करेगी। कंपनीज को कम करना पड़ेगा। अगर क्रूड ऑयल और मार्केट, अगर ग्लोबल मार्केट देखें तो उसके अंदर सिचुएशन डाउन है, अभी पेट्रोल का जो रेट है वो डाउन जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी डाउन जाना चाहिए। राज्य सरकार आरोप लगाती है सेंटर के ऊपर, सेंटर आरोप लगाते हैं। ये सरकार का काम है। देखो, सरकारें अपने आप में आपसी बातचीत के तौर पे कर सकती है, और अगर कोई राज्य सरकार अगर चाहे तो राज्य सरकार अपने यहाँ से भी टैक्स फ्री मतलब कर सकती है, इसको जीएसटी से अवॉइड करे। अभी निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम इसे जीएसटी के अंडर में लेके आएंगे। देखो, अगर जीएसटी के अंदर अगर पेट्रोल आता है और डीजल आता है तो इसके दाम ऑलरेडी कम हो जाएंगे। तो ये करना चाहिए। ये एक अच्छी चीज़ रहेगी, एक अच्छा पॉइंट जाएगा। वो कहते हैं कि अगर राज्य सरकार सहमति जताते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है, अगर हमारे साथ कोऑपरेट करने की तैयार है, तब ये हो सकता है। बिल्कुल जताना चाहिए राज्य सरकार को। और मैं तो खुद यहाँ से सीएम गहलोत को भी यही बोलना चाहता हूँ कि यार, अगर कॉपरेट करके अगर चलते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें आपस में कॉपरेट करके चलती है, तो आमजन इसके अंदर नहीं पिसेगा। नहीं तो आमजन पिस जाता है और ये दोनों सरकारें आपस के अंदर रह जाती है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मनोज गुजर है सर। अच्छा, जो इंटरनेशनल क्रूड प्रति बैरल की प्राइस है वो कम हो गई है। पहले 110 रुपये के आसपास थी और अब 75 से 80 रुपये के आसपास आ गई। तो ये गवर्नमेंट कम नहीं कर रही, तो क्या मानना है आपका? सर, गवर्नमेंट को देखो कम करना चाहिए। एक समय 2-3 साल पहले पेट्रोल अपने 80-85, तो एक आम इंसान आराम से उस व्हीकल को चला लेता था, उसको आराम से हर चीज़ की सुविधा मिल जाती थी। आजकल पेट्रोल देखो 108 रुपये लीटर है, हर कोई गाड़ी उठाने से कतराता है यार, अगर थोड़ी सी दूर जाना है तो यार 108 रुपये खर्च होंगे। तो मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है, थोड़ा बहुत आम जनों के बारे में भी सोचना चाहिए, उनके बारे में भी देखना चाहिए कि हर इंसान मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। लगभग अमीर बहुत कम है, गरीब बहुत कम है, एवरेज तो मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट को अच्छे से अच्छे कदम उठाने चाहिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो। अच्छा, निर्मला सीतारमण कह रही है कि इसको जीएसटी के दायरे में लेके आएंगे। पेट्रोल डीजल में अभी जीएसटी नहीं लगती, मतलब अगर जीएसटी के अंदर आता है दायरे में तो वो सस्ता हो सकता है। सर देखो, ये कहने की बात अलग होती है, जब हो जाएगा तब जनता विश्वास कर लेगी ये चीज़ हो चुकी है। बिना कहे दिया और करे नहीं तो उससे क्या मतलब। गवर्नमेंट कई वादे कर देती है और उनको पूरा नहीं करती है। अभी इतने सारे बजट आया है, देखते हैं बजट में इतनी सारी अशोक गहलोत जी ने घोषणा तो कर दी है, देखते हैं कितनी पूरी कर पाते हैं। अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, अगर कांग्रेस जीतती है तब आगे बढ़ेगी, अगर बीजेपी जीत जाती है वो बजट कहाँ जाएगा फिर।
वो रद्द हो जाएगा। तो वो तो सिर्फ एक जनता को उकसाने या बहलाने लुभाने के लिए एक चीज़ हो रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जब हो जाएगी तब जनता विश्वास कर लेगी, हाँ चीज़ हो गई है, जनता फिर विश्वास कर लेगी सरकार के ऊपर, उससे पहले तो कुछ नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पवन कुमार है सर। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चा तेल है उसकी प्राइस कम है और यहाँ पर आपको 108 रुपये मिल रहा है, कब से 108 ही है, तो कम नहीं कर रही सरकारें, ना राज्य सरकार कम कर रही है ना केंद्र सरकार कर रही है, तो क्या मानना है आपका? वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जिस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस तरीके से हमारे को पे भी तो कर रही है। तो टैक्स देने में और जो पेट्रोल हम भरवा रहे हैं तो वो जेन्युइन है हमारे लिए, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, आप संतुष्ट है कितने 108 रुपये? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट हैं। ऑर्गेनाइजेशन दे रही है हमारे को, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती तो इन भैया का कहना है कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है जो 108 रुपये में प्रति लीटर जो पेट्रोल मिल रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? विजय कुमार। पेट्रोल डीजल पे क्या बात करनी है आपको? मतलब जैसे कि पेट्रोल यहाँ पे 108 रुपये के आसपास मिल रहा है और बाकी राज्यों के मुकाबले जहाँ बीजेपी है वहाँ थोड़ा सस्ता मिल रहा है। यूपी के अंदर है ना 96 रुपये पेट्रोल मिल रहा है, जबकि राजस्थान के अंदर है ना 108 रुपये पेट्रोल चल रहा है, जबकि वही गवर्नमेंट है, सब कुछ है, जबकि वहाँ बीजेपी का राज है या कांग्रेस का राज होने के बाद इतना महंगा हो रहा है कि पब्लिक परेशान हो रही है हर जगह। तो जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रति बैरल क्रूड ऑयल कच्चा तेल आता है वो 3-4 महीनों से सस्ता हो गया है, बहुत सस्ता हो गया है, 15-20 रुपये से भी ज़्यादा सस्ता हो गया है। तो क्या मानना है आपका? फिर कंपनियां कम नहीं कर रही, सरकार टैक्स में छूट नहीं दे रही है और राज्य सरकार कहती है कि सेंटर कम नहीं कर रही और राज्य सरकार कहती है कि हमें राजस्व मिलता है या ऐसे जो भी बातें होती है। लेकिन ये तो क्या है कि सब पब्लिक को परेशान करने की है, पब्लिक बेचारी परेशान होती है, दुखी होती है। वोट के टाइम सब वादे करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट बन जाती है इसके बाद कोई किसी की सुनवाई होती नहीं है। और जबकि लोग परेशान हो रहे हैं, दुखी होते हैं, कोई कामकाज होते नहीं है इस कार्य में। तो यूपी के अंदर भी तो सस्ता हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वहाँ के और यहाँ पे इतना फर्क क्यों आ रहा है? अगर बीजेपी आती है राजस्थान में तो यह सस्ता हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई। केंद्र के अंदर गवर्नमेंट है ना, यानी बीजेपी की है, राजस्थान के अंदर यानी कांग्रेस की है, तो अपोजिट होता है, एक दूसरे के खिंचाव चलता है, खींचतान चलती है, खींचतान चलती रहती है। इसलिए जैसे कि मोदी जी कहते हैं डबल इंजन वैसी सरकार है। हाँ वैसा ही चल रहा है आजकल। अच्छा, तो इसलिए क्या है कि जनता को इसका खामियाजा जनता उठा रही है बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में। तो इन भाई साहब का कहना है कि अगर बीजेपी आती है राजस्थान में तो पेट्रोल डीजल सस्ते हो सकते हैं। अब देखते हैं, नहीं होंगे। गहलोत बढ़िया आदमी। गहलोत बढ़िया आदमी है। अच्छा, नहीं पेट्रोल डीजल पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो रहा है? पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है? पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो रहा है? पेट्रोल एक बात बताओ, मुख्यमंत्री जब यूपी के अंदर है वहाँ 96 रुपये पेट्रोल हो रहा है और राजस्थान के अंदर 108 रुपये पेट्रोल हो रहा है। ये क्यों हो रहा है सर? भेदभाव क्यों हो रहा है? भेदभाव हो रहा क्यों है। नहीं हो रहा है? हम तो गहलोत जी 13-14 हज़ार गहलोत बढ़िया आदमी है। मतलब आदमी बढ़िया होने से वो नहीं है, जनता परेशान हो रही है। बिजली में किसमें क्या छूट दे रहे हैं? काय से परेशान छूट नहीं दे रही है। डेयरी ने छूट के क्या छूट दे रहे हैं? 25 लाख वो कर दिया, उसका इससे कोई थोड़ी बीमा कर दिया। तो मतलब आपको गहलोत अच्छे लगते हैं, पसंद कर लगते हैं? तो मतलब गहलोत जी अच्छे लगते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। गहलोत और हिंदुस्तान में मोदी, बस हम लोग ये चाहते हैं। इन भाई साहब का कहना है, अक्सर लोग क्या कहा करते हैं राजस्थान में कि राजस्थान में गहलोत और सेंटर में मोदी। तो अब देखते हैं कि आगामी चुनाव आने वाला है इसी साल के अंत में, तो अब कौन सरकार बनकर राजस्थान में आती है और अपना कार्यकाल संभालती है, देखना होगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा विक्रम। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रति बैरल जो प्राइस है वो कम हो चुकी है। मई जून में 110 105 थी, अब 75 77 आज 77 चल रही है। तो जो इंडिया में प्राइस कम नहीं हो रही तो इसकी क्या वजह मानते हो आप? ये देखो, इंटरनेशनल मार्केट में ये सोच रहे होंगे कि वापस बढ़ जाए रेट है, उस हिसाब से मार्जिन डिस्कस करें। जो भी है इनका, जो भी है लीडर्स वगैरह, वो उनके हिसाब से सोच रहे हैं। और ये जीएसटी वगैरह का भी देख रहे हैं, अगर जीएसटी के अंडर आ जाए तो पेट्रोल स्टेट में निर्मला सीतारमण से बात चल रही है तो थोड़ा बहुत कम हो जाए पेट्रोल। राजस्थान में 108 है, यहाँ पे कांग्रेस है, और जहाँ बीजेपी है वहाँ कम है, जैसे चंडीगढ़ में थोड़े कम है। और वैसे दिल्ली में पेट्रोल की कम है, दिल्ली में भी 10 रुपये का फ़र्क है राजस्थान के कंपेरिजन में। तो यही है पेट्रोल का भी। तो देखो अभी चुनाव आ रहे हैं, क्या पता कम हो जाए। अच्छा, हो सकता है। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद गुप्ता।
तो ये जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस है वो कम हो गई। बहुत कम हो गई। हाँ। तो अब पेट्रोल भी बहुत सस्ता होना चाहिए, कम से कम 25-30 रुपए तो सस्ता होना चाहिए। वो क्रूड ऑयल जो काला तेल है वो 30-40 रुपए सस्ता हो गया। पहले 119 पहुंच गया था, अब तो 70 रुपये आ गया। अच्छा, तो ये जो तेल कंपनियां हैं ये प्राइस कम नहीं कर रही? ये कम नहीं करे, प्राइस कम करनी चाहिए इनको, लेकिन गवर्नमेंट को दबाव लगाना चाहिए गवर्नमेंट को। पर ये जब सेंटर कह रही है कि राज्य सरकार नहीं मान रही है, पैसे कम नहीं कर रही है अपने टैक्स में, और राज्य सरकार कहती है कि सेंटर अपने में कम नहीं कर रही है। अब तो राज्य सरकार करो चाहे गवर्नमेंट केंद्र सरकार करो, पहले तो कंपनियों को कम करना चाहिए ना। कंपनियां कम करेगी तो सब धीरे धीरे कम हो जाएगा अपना आप ही। 25-30 रुपये लीटर कम से कम सस्ता होना चाहिए इस समय पेट्रोल। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। अच्छा, तो पेट्रोल डीजल पे क्या मानना है, सस्ते हैं महंगे हैं, क्या है? देखो, सस्ते महंगे आप किससे तुलना करते हो उस पर निर्भर करता है। अगर आप वैसे देखो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तो शायद कुछ देशों की तुलना में महंगे भी हैं, अपने पड़ोसी देशों की तुलना में सस्ते भी हैं। कारण ये भी है कि जब देश के अंदर आर्थिक मंदी होती है जो कोविड के कारण आई थी, तो सरकार अपना जो इनकम है उसको बढ़ा के रखने की कोशिश करेगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम होने के कारण भी सरकार ने टैक्स जो है वो थोड़ा कम किया था। अब भी टैक्स की दर जो है वो हाई है। निर्मला सीतारमण कह रही है कि हम इसे जीएसटी के अंडर में लेके आते हैं। राज्य सरकार, जो बाकी राज्यों की राज्य सरकार है, वो हमारे साथ सहमति जताती है तो ये जीएसटी के अंदर में आ जाएगा और पेट्रोल डीजल सस्ते हो जाएंगे। अगर सहमति जताती है तो आप क्या लगता है आपको? देखो, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये जीएसटी के दायरे में आएगा तो दाम तो कम होंगे, कीमत तो कम होगी, पर उसके अपने कुछ नुकसान भी है। जैसे अभी वर्तमान में राज्यों के पास केवल 2 ही ऐसी वस्तुएं हैं जिस पे वो अपने अकॉर्डिंग या अपने अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार कर लगा सकते हैं। एक पेट्रोलियम, एक शराब है। अगर इसमें से भी एक निकाल दिया जाता है तो राज्यों के पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई भी तरीका नहीं बचेगा। इसलिए भारत के संघवाद के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। हाँ, अगर जीएसटी के दायरे में आएगा तो ग्राहकों के लिए तो दाम कम होंगे ही। तो इन भैया का कहना है कि जो राज्य सरकार के लिए पेट्रोल और शराब, इन दोनों के अंदर ही राजस्व मिलता है, टैक्स मिलता है। तो हमने काफ़ी लोगों से बात की, जाना, उन्होंने किसी ने कहा कि महंगे सस्ते होने चाहिए। अगर विदेश में प्रति बैरल सस्ता हो गया तो यहाँ पे भी सस्ता मिलना चाहिए। हमें सस्ता मिलना चाहिए पेट्रोल डीजल, प्राइस कम होने चाहिए। और किन्हीं का कहना है कि ये हमारे लिए जो सुविधाएं मिल रही है, सरकार दे रही है, उसमें वो सरकार को भी फ़ायदा होना चाहिए, पैसे इनकम होनी चाहिए, जिससे वो आम लोगों को सुविधाएं दे सके। और आपको हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के ज़रिए लोगों की राय बताते रहते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। मैं हूँ आपके साथ मनीष।